दोस्तों नमस्कार। आज फिर आप लोगों के सामने किरातार्जुनीयम का यह चतुर्थ वीडियो होगी, जो कि हम लोग लगातार देख रहे हैं। किरातार्जुनीयम के श्लोकों के बारे में चर्चा हो रही है। इस समय बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है दुर्योधन के बारे में। तो हम लोग चलते हैं, वाचन पहले करते हैं श्लोकों का, उसके बाद उसकी टिप्पणी देखेंगे और उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम तदीयमस्थान निकेतनाजिरम नयत युग्मच्छद गंधिराद्रताम भृशः निपोपायन दंतिनां मदः। अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम तदीयमस्थान निकेतनाजिरम नयन युग्मच्छद गंधिराद्रतां भृशं निपोपायन दंतिनामज। देखिए, यहाँ पर बनेचर कहता है कि दुर्योधन की व्यवस्था बहुत अधिक हो गई है, जो कि नृप धन उपायन दंतिनाम मदः। तो नृप लोग जो हैं उपायन दे रहे हैं, वह भी दंतिनाम हाथियों का, मद माने मद, जो जिन हाथियों के मद बहता है, ऐसे हाथी जो है राजा गण दुर्योधन को दे रहे हैं। और अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो ऊपर आ जाइएगा। अनेक राजन्य रथा संकुलम माने अनेक क्षत्रिय नरेशों के रथों एवं अश्वों से परिव्याप्त है। क्या व्याप्त है? उसका सभा मंडल और आंगन। अगर कोई कहे तदीयम माने उस दुर्योधन के स्थान निकेतनाजिरम माने सभा भवन के आंगन को, नयति माने बनाए रहता है यानी गीलापन, और आर्द्रता माने गीलेपन को, अयुग्म छद गंधि का मतलब है सप्तपर्ण पुष्प के समान गंध वाला, और भृशम दोस्तों दिया है अत्यधिकम भृशम। निरुपोपायन दंतिनाम का मतलब राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों के लिए प्रयोग किया गया है। यह खष्टी है। निरुपायन दंतिनामदा। भृशम माने बहुत अधिक, अत्यधिक। निरुपाया यानी निरुप द्वारा उपायन दिया जा रहा है, हाथियों का बहुत अधिक उपायन दिया जा रहा है। वैसी हाथियाँ, बूढ़ी हाथियाँ नहीं हैं, वह भी मद बहाने वाली, नौजवानी में जो मद बहाती हैं, वैसी हाथियों को जो है उपहार के रूप में अनेक राजा गण जो हैं दुर्योधन को उपायन दे रहे हैं। फिर ऊपर आ जाइएगा पहली लाइन में। अनेक राजन रथा स्व माने अश्व संकुलम। अनेक माने बहुत अधिक होता है। अनेक क्षत्रिय नरेशों के रथों और अश्वों से परिव्याप्त है। किससे? क्षत्रियों और नरेशों के अश्वों से, हाथियों और रथों और अश्वों से व्याप्त है। क्या व्याप्त है? तो तदीयम स्थान निकेतनाजिरम, दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को व्याप्त की हैं। और कह रहे हैं तदीयम स्थान निकेतनाजिरम, और नयति अयुग्म छद गंधिराद्रता, और आद्रत किससे हो गया है? हाथियों के मद गिरने से उसका आंगन जो है, सभा भवन का आंगन जो है, वह गीला हो गया, आर्द्रताम गीला हो गया है। और कह रहे हैं अयग्म युग्म छद गंधि का मतलब है सप्तपर्ण पुष्प के समान जो है वह आंगन गंध वाला हो गया है। वह मद गिरने से इतना आर्द्रता हो गई है, गीलापन हो गया है कि वह किस फूल का वर्णन किए हैं
को बता रहा है। वनेचर भैया जंगल में रहने वाला, वनेचरति वनेचर है, सप्तपर्ण पुष्प के समान वह आंगन मद गिरने की वजह से पूरा गीलापन हो गया है। और आंगन जो है गीलापन होने के साथ साथ सप्तपर्ण पुष्प के समान गंध वाला हो गया। आर्द्रताम माने गीलेपन को। और आपको पहले बता चुके हैं भृशम निरुपाय दंतिनामद, बहुत अत्यधिक नृपः माने राजा लोग उपायन दे रहे हैं दंतिनाम मद यानी हाथियों, मद बहाने वाली हाथियों का बहुत अधिक उपायन दे रहे हैं। अनेक राजन्य रथा असंकुलम, देखिए अनेक राजागण अनेक क्षत्रिय नरेशों के द्वारा रथों और अश्वों से परिव्याप्त किया गया है, दे रहे हैं सभी लोग। तदीयमस्थानम निकेतनाजिरम, और दुर्योधन उस दुर्योधन का सभा भवन के आंगन को अब आर्द्रताम, तीसरी लाइन लास्ट देखिएगा, आर्द्रताम माने गीलापन कर दिए हैं। किससे? दंतिनाम मद से उसका आंगन पूरा गीलापन हो गया है। और किसके समान उसका आंगन इस समय लग रहा है? तो सप्तपर्ण पुष्प के समान गंध वाला उसका आंगन लग रहा है। भृशम निपोपायन दंतिना मद, अत्यधिक नृप माने राजाओं द्वारा उपायन देने से हाथी दी गई है मद बहाने वाली, इसलिए उसका आंगन जो है गीला हो गया है। और सभा भवन का आंगन जो है वह गीला हो गया है। और अनेक राजन्य रथा अश्व संकुलम, अनेक राजा जो है उपहार रूप में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रथ दे रहे हैं, अश्व दे रहे हैं। इस सबसे परिव्याप्त है उसका सभा भवन। और कुछ राजागण क्या दिए हैं कि इतना मद बहाने वाली हाथी दे दिए है कि सप्तपर्ण पुष्प के समान गंध उठ रही है उस मद से। मद इतना बहा दिए हैं कि उसका पूरा आंगन क्या है? गीला हो गया है। आर्द्रताम माने गीला हो गया है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात समझ में आ गई होगी कि अनेक राजन्य रथा अश्व संकुलम तदीयमास्थानम निकेतनाजिरम नयति अयुग्म छद गंधिराद्रताम भृशम निपोपायन दंतिना मदः, दंतिना जो है मदह बहा रही हैं हाथियों द्वारा, जो दिया गया है हाथियों, उससे गिर रहा है मद और पूरा आंगन क्या हो गया है दोस्तों? गीलापन हो गया है। और सप्त पुष्प के समान जो है गंध उठ रही है उस मद से, हाथियों का जो मद बह रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला श्लोक लीजिएगा, श्लोक नंबर 17। सुखेन लभ्या ददत कृषि बलय अकृष्ट पश्चा युषस्य संपद वितन्वति क्षम मदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। चिराय माने प्राचीन काल जैसे लगता है, चीर काल से चिराय। तस्मिन् माने उस दुर्योधन के द्वारा कुर्वश्चकासति, कुरु प्रदेश शोभायमान हो रहा है। यह कौन कह रहा है? दुर्योधन के बारे में कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि कुर्वश्चकासति, कुरु प्रदेश जो है चकाचक हो गया है, शोभायमान हो रहा है। और तस्मिन माने उस दुर्योधन के द्वारा इतना विकास कर दिया गया है। चिराय माने चीर काल से मालूम पड़ता है। कुरु माने कुरु प्रदेश, चकासति माने शोभायमान हो रहा है। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं। सुखेन लभ्या दधत कृषि बलय, सुखपूर्वक प्राप्त हो जाती है किसानों की, कृषि बलय माने किसानों की। अब देखिए कृषि बलय दधतः लभ्या सुखेन, अगर इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। देखिएगा
सुखेन लभ्या माने बिना क्लेश के प्राप्त होने योग्य, अदधता माने धारण करते हुए, कृषि बलय माने कृषक गणों द्वारा, अकृष्ट पच्छा यु माने बिना जुताई आदि के फसल पकी हुई, असस्य संपदा माने कृषि समृद्धियों को, अवितन्नवति माने वितरित करते रहने पर, क्षेमम माने कल्याण को, अदेव मातृका माने वर्षा जल के भरोसे न रहने वाली खेती, अचिराय माने चिरकाल से, तस्मिन माने उस दुर्योधन के द्वारा, कुरुआ माने कुरु प्रदेश, चकासत माने शोभायमान हो रहा है। तो अर्थ करते हैं यहाँ से। अब सुखेन लभ्या दधतः कृषि बलय, सुखपूर्वक प्राप्त हो जाती है किसानों को अकृष्ट पच्छा, क्या प्राप्त हो जाती है? खेती, यानी खेती में अन्न जो है सुखपूर्वक प्राप्त हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्योधन की बात, दुर्योधन इतना विकास कर दिया है कुरु प्रदेश का कि बनेचर आकर युधिष्ठिर से यह बात कह रहा है। अकृष्ट पच्छा, अभी अकृष्ट पच्छा माने बताए बिना जुताई आदि के फसल जो है पक जाती है। अकृष्ट पच्छा यु सस्य संपदा, सभी संपत्तियां कृषि समृद्धियों को प्राप्त हो रहा है। कृषि अब वहाँ की क्या हो रही है? समृद्धि को प्राप्त हो रही है। बिना जुताई उताई के जो है क्या हो रहा है? कृषि जो है पक जा रही है। अब वितन्वती, बहुत दिनों तक, क्षेव मादेव मातृका कल्याण, क्षेमम माने कल्याण, क्षेमम कल्याण को, अदेव मातृका माने आप लोगों को बताइए, देव मातृका माने देव पर आधारित कृषि, अदेव माने बिना देव पर आधारित, यानी इतनी व्यवस्था कर दिया, नलकूप का व्यवस्था कर दिया है, नहर का व्यवस्था कर दिया है, हैंडपम्प का व्यवस्था कर दिया है कि उसको अब देव मातृक इंद्र के भरोसे, बरसात के भरोसे नहीं रहना है। तो उसी को अदेव मातृक कहते हैं। अदेव मातृक हो गई वहाँ की कृषि, इसलिए चिराय तस्मिन कुर्व चकासती, अब वैसे लग रहा है चिरकाल से, कुर्वह कुरु प्रदेश, तस्मिन माने उस दुर्योधन का कुरु प्रदेश मालूम पड़ रहा है चिरकाल से शोभायमान हो रहा है। ऐसी बात कौन आकर कह रहा है? बनेचर। तो सुखेन लभ्या, एक बार वाचन कर लीजिए। सुखेन लभ्या ददत कृषि बलय, अकृष्ट पच्या युषस्य संपदः, वितन्वती क्षेम देव मातृका, चिराय तस्मिन कुर्वश्चकासति, कुरु प्रदेश जो है शोभायमान हो रहा है। यह बनेचर जो है युधिष्ठिर से वहाँ की सब विशेषताओं के बारे में बता रहा है। श्लोक नंबर 18 पर आइए। उदार कीर्ति हृदय दयावतः, प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया, स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैर अश्नुता, वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। कुबेर के समान, वसुपमानस्य माने कुबेर के समान पृथ्वी, मेदिनी माने पृथ्वी, दुर्योधन को सब कुछ दे देना चाहती है। वसुनी माने धन, पूरा धन दे देना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि भैया स्वयं प्रदुग्धे अस्य मेदिनी, स्वयं गुण रूप उष्णता, इसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वयं प्रदुग्धे मालूम पड़ता है कि दूध के रूप में मेदिनी माने पृथ्वी, कुबेर के समान दुर्योधन को सब कुछ दे देना चाहती है। उदार कीर्ति हृदयम, बहुत दूर तक जिसकी कीर्ति यश फैला हुआ है। उदयम दयावत है और दयावान है, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर तक जिसकी कीर्ति यश फैला हुआ है तथा यह दयावान है, ऐसा प्रतीत होता है। बनेचर कहता है प्रशांत बाधम, हर प्रकार की बाधा से को
शांत कर दिया है। प्रशांत बाधम और दिशतो अभिरक्षया, पूरे राज्य को चारों तरफ से रक्षा कर दिया है, चारों तरफ से रक्षा कर दिया है। और स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुण रूप युष्णिता, यानी मेदिनी उसके गुणों पर इतना प्रसन्न हो गई है यह पृथ्वी कि वसुपमानस्य, यानी वसुपमानस्य माने कुबेर के समान, अगर कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं तो धन जैसे बरसाते हैं, उसी प्रकार मेदिनी प्रसन्न होकर प्रदुग्धे अस्य, दूध के समान दे रही है। किसे? दुर्योधन को। पूरा ऐसा लग रहा है कि धनों की बरसात कर रही है। वसुनी माने धन की बरसात कर रही है। तो हमारी जानकारी में दोस्तों समझ में आ गया होगा कि उदार कीर्ति हृदयम दयावत है, बहुत दूर तक जिसकी कीर्ति फैली हुई दिखाई दे रही है और दयावान है। प्रशांत बाधम, हर प्रकार की बाधाओं को बांध दिया है। दिशतो अभिरक्षया, हर दिशाओं से अपने राज्य की रक्षा कर लिया है। स्वयं प्रदुग्धे अस्य, ऐसा लगता है कि स्वयं यह मेदिनी दूध के रूप में धन दे रही है, वसुनी दे रही है। और क्यों दे रही है? गुणे रूप स्नुता, उसके गुणों पर, इसके गुणों से प्रसन्न होकर मेदिनी पूरे धन दे रही है। वसुपमानस्य, वसुनी जिस प्रकार कुबेर के समान, यानी कुबेर धन बरसाते हैं, उसी प्रकार कुबेर के समान पृथ्वी दुर्योधन को सब कुछ दे देना चाहती है। इस प्रकार तो देख लीजिए, उदार कीर्ति हृदयम दयावत, प्रशांत बाधम दिस्तो अविरक्षया, स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुण उष्णता, वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। अगला श्लोक नंबर बात करते हैं 19 का, और इसके बारे में उदार कीर्ति माने उदार कीर्ति है जिसकी दयावत्ता माने दूसरे के दुखों को विनष्ट करने वाला। प्रशांत बाधम माने शांत कर लिया है और बाधाओं को। स्वयं प्रदुग्धे माने अपने आप दूध देती है। कौन? पृथ्वी। दिशता माने संपन्न करते हुए सब दिशाओं को। अभिरक्षया माने सब प्रकार से सुरक्षा कर दिया है। गुण माने दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त हो गया है। उपष्णुता माने द्रवित की गई है। वसुपमानस्य अस्य, कुबेर के समान सुयोधन बताया गया है। वसुनी माने संपत्तियों को, और मेदिनी माने पृथ्वी। और चलिए दोस्तों 19 नंबर श्लोक देखते हैं। महोजसो मान धना धनार्चिता, महोजसो मान धना धनार्चिता, धनुर्भृत संयति लब्ध कीर्तय, सहस्ता तस्य न भिन्न वृत्तय, प्रियाणि वाच्छन्त्य शुभि समीहितुम। अब महोजसो, महान ओजस्वी है। मान सम्मान देना, मान धना माने मान सम्मान देता है। और धनार्चिता, उनका पूजन धन से करता है। धनार्चिता माने धन अधिक देता है। किसे देता है? धनुर्भृत, यश जिससे प्राप्त कर लिया है, यानी धनुर्भृत जो धनुर्धारी हैं, जो वहाँ के धनुर्धारी हैं, उन्हें धनुर्धर सैनिक जो हैं उन्हें बहुत अधिक महान ओजस्वी हैं और मान सम्मान देता है। और धनार्चिता, बहुत अधिक धन देता है। संयति लब्ध कीर्तय, जो महोजस माने महाओजस्वी, मान धना माने मान रूपी धन वाले, और धनार्चिता माने धन से सम्मानित करता है लोगों को। धनुर्भृत माने धनुर्धर सैनिकगण, और संयत माने युद्ध में, लब्ध कीर्तय माने यश प्राप्त करने वाले। न संहता, जो संगठित नहीं होते। न भिन्न वृत्तियाँ, जिसका व्यवहार भिन्न न हो। अप्रियाण माने प्रिय कार्यों को। और वाच्छन्ति माने चाहते हैं। समीहितुम माने संपन्न करने के लिए। अशुभि माने प्राणों की बाजी लगाकर। अशुभि माने प्राणों की बाजी लगाकर। चलिए दोस्तों देखते हैं कि महोजसो महान है और ओजस्वी हैं वहाँ के धनुर्धर,
और मान धना मान सम्मान देता है उन धनुर्धरों को और उनका पूजन धन से किया करता है धनुर्भृत धनुर्धारियों का। संयति जो युद्ध में लब्ध कीर्तय जो कीर्ति यश को प्राप्त कर लिए हैं युद्ध में उस धनुर्धारियों को क्या करता है महान ओजस्वी का पद जैसे देता मान सम्मान देता बहुत अधिक धनों से पूजा करता है। इसलिए उसके सैनिक दुर्योधन के न सहता न एकत्रित होते हैं यानी संगठित नहीं होते हैं न भिन्न वृत्तीय न उसके प्रति दुर्योधन के प्रति भिन्न व्यवहार कभी नहीं करते हैं यानी न संगठित। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि अगर भर्ती न निकले तो दूसरे के प्रति जो है सभी लोग संगठित हो जाते हैं और न भिन्न वृत्तिय और भिन्न वृत्ति के नहीं होते हैं दूसरा व्यवहार नहीं करते हैं। अब प्रियाणि वाचन से शुभी समीहितुम अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुर्योधन का भला चाहते हैं वहाँ के सैनिक। दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गई होगी। महो जसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कीर्तया न संहता तस्य न भिन्न भृत्य प्राणी वाछन्ति शुभी समीतु हर प्रकार से शुभ चाहते अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका शुभ करना चाहते हैं किसका दुर्योधन का। चलिए अगला श्लोक लीजिएगा। महीभृता सच्चरित चरय क्रिया सवेद निशेष अशेष क्रिया महोदय तस्य हितानुबंधुभि प्रतीयते धातु रे वेहितम फलय। अब कह रहे हैं कि धातु रे वे हितम फलय प्रतीयते धातु रे वे हितम फलय माने ब्रह्मा के समान बताया गया है दुर्योधन को कि ब्रह्मा कोई कार्य जब कर लेते हैं उसके बाद उसके फल के बारे में पता चलता है। प्रतीयते माने दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन के भी कार्यों को कोई जान नहीं पाता जब वह कार्य समाप्त हो जाता है कर लेता है तब उसके बाद सभी लोग जानते हैं। महीभृता राजाओं के संपूर्ण क्रिया जान लेता था। महीभृता अब महीभृता माने अर्थ देखिएगा। महीभृता माने राजाओं के सच्चरित्र माने अच्छे चरित्र वाला चरय माने गुप्तचरों द्वारा क्रिया माने उद्योगों कार्यों को सह माने वह दुर्योधन वेद माने जानता था हर बात को निशेषम माने जो बच जाए वही शेष है अशेष क्रिया माने कार्यों को अधूरा न छोड़ने वाला है महोदय अधिक समृद्धि वाला है। तस्य हितम माने दुर्योधन की चेष्टाएं हितानुबंध भी माने शुभ परिणाम देने वाला हर प्रकार से भला चाहने वाला धातुरी माने ब्रह्मा की भांति फलय माने सिद्धियों द्वारा प्रतीयते माने जाना जाता है। तो महीभृता माने राजाओं के सच्चरित चरय क्रिया अन्य राजाओं के बातों को जानना है तो वह चरय माने गुप्तचरों के माध्यम से सब बातों को जान लेता था। सच्चरित को जानना था तो चरय माने गुप्तचरों के माध्यम से उनके क्रियाओं को जान लेता था। दुर्योधन बता रहे हैं बनेचर दृष्टि से कि दुर्योधन इतना तेज हो गया है इतना तेज तर्राक है इस समय कि महीभृताम राजाओं के अच्छे चरित्र के बारे में वह गुप्तचरों के माध्यम से हर क्रियाओं को वह जान लेता। सम वेदम माने वह हर बात को जान लेता है। निशेष अशेषित क्रिया कोई और अशेष क्रिया कर लेता था जिससे कोई जान लेता था यानी और अशेष क्रिया कर लेने के बाद वह जिसके कोई यानी जान लेता था यानी काम शेष नहीं हो यानी सब क्रियाओं को वह जान लेता था। निशेषम अशेषित क्रिया निशेषम माने जो बच जाए वह शेष है अशेषित क्रिया माने कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ता था वह बनेचर। अशेष क्रिया माने कोई कार्य को शेष नहीं छोड़ता था वह बनेचर। निशेषम माने जो बच जाए वही शेष है तो किसी शेष को छोड़ता नहीं था। महोदय तस्य हितानुबंधुभि
और महोदय माने अधिक समृद्धिशाली, हितानुबंधी माने शुभ परिणाम देने वाले मित्रों को, और धातु वेहितम फल प्रतीयते, ब्रह्मा के समान उसके फल को सभी लोग जानते थे। ब्रह्मा के समान उसकी इच्छा को करने के बाद मालूम होता था। उसी प्रकार दुर्योधन का कार्य था। जिस प्रकार ब्रह्मा कोई कार्य कर देते हैं उसके बाद लोग जानते हैं, ठीक उसी प्रकार दुर्योधन भी अपने कार्यों को कर लेता था, उसके बाद कोई जानता था। और शुभ परिणाम देने वाले होते हैं हितानुबंधु भी, और उसके हित चाहने वाले जो भाई हैं, बंधु हैं, वह सभी लोग हमेशा हित चाहने वाले हैं। महोदय का मतलब है अधिक समृद्धिशाली लोग हैं और हित चाहने वाले हैं। महिवृताम माने राजाओं के सच्चरित्र को जानना है अगर, तो वह गुप्तचरों के माध्यम से सब बातों को जान लेता था। सह माने वह, वेदम माने बातों को, निशेष अशेषित क्रिया कोई नहीं छोड़ता था, कोई शेष क्रिया नहीं छोड़ता था, सब क्रियाएं कर लेता था, यानी जब तक जान नहीं जाता था। महोदय तस्य हितानुबंध भी अपने हितानुबंध भी अपने भाई और बंधुओं का हमेशा हित चाहने वाला वह दुर्योधन ब्रह्मा के समान कोई कार्य कर लेता था, तब सभी लोग फल प्रतीयते, तब उसके फल को सभी लोग जान पाते थे। दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा और एक दूसरे पे शेयर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। फिर